चीज़ें करनी है, पहले एक चीज़ सही होगी तो फिर दूसरी चीज़ चाची काम होगी, ये चाची यहाँ पर भी हो जाएगी और वहाँ पर भी नरेंद्र होना चाहिए। ठीक, और 10 दिन बाद मुझे खुद दिखाना। हाँ, में देखेंगे अराउंड 40-41 के अराउंड पेशेंट्स देखे जी। तो उनका ब्लड टेस्ट करा के कोई नया पेशेंट भी ऐसा आया जो डायबिटिक अभी पता लगा हो? काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं इस तरह के जो कि डायबिटिक थे और उनको डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी थे जो कि पहले से डायबिटिक हैं। तो काफ़ी अच्छी रेंज के पेशेंट्स थे जो कि डायबिटिक हैं और जिनको अपने बारे में मालूम नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ की वजह से किसी को पैर का इन्फेक्शन हो रहा था, तो किसी को लंबे समय से चलने वाली खांसी हो रही थी। तो वही जनरल सी बात है कि जो लोगों को पता नहीं होता कि डायबिटीज़ है और उसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है। तो वो कुछ पेशेंट ऐसे थे कि जिनकी डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे थी, बट उनको भी कोई ना कोई न्यूरोपैथी से रिलेटेड समस्या थी, या पैरों में दर्द वाली समस्या, या किसी की आंखों में समस्या थी। तो बहुत सारे पेशेंट ने आंखों की जांच के लिए भी बताया है उनको, तो वो अपने आंखों में डॉक्टर को भी दिखाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी समस्याएं जो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड होती हैं वो हमें कई पेशेंट्स को। बॉर्डर लाइन कितना होता है? बॉर्डर लाइन देखिए, एक जिसको हम नॉर्मल भाषा में मतलब जिसको हम बॉर्डर लाइन पेशेंट को समझाने के लिए बोलते हैं, बट उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें कि HbA1c 5.6 से लेके 6.5 तक होता है, क्योंकि 6.5 के ऊपर जो पेशेंट्स हैं HbA1c जिनका होता है वो डायबिटिक होते हैं। तो 5.6 से लेकर 6.4 तक जो है वो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। तो उन्हीं को हम पेशेंट्स की भाषा में समझाने के बॉर्डर लाइन होता है जी। ऐसा देखा गया है कि जो ट्रैक होता है TP फास्टिंग, उसमें डायबिटिक नहीं है पेशेंट, लेकिन ये दूसरा टेस्ट जो कराते हैं उसमें वो डायबिटिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर है, फास्टिंग ब्लड शुगर का जो नॉर्मल एक टारगेट होता है वो 90 से लेके 130 के बीच में होता है। अब कई पेशेंट्स का क्या होता है कि जैसे कि सपोज किसी पर्टिकुलर डे 120 आया, किसी पर्टिकुलर डे 150 आया, तो किसी पर्टिकुलर डे 180 भी आ जाता है, तो बाकी किसी दिन 90 भी आता है। तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने प्रीवियस मील जो है उसमें क्या खाया था, मतलब डिनर में उन्होंने क्या खाया था, क्योंकि ये फास्टिंग है, सुबह का होता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि वो सोचते हैं कि हम 12 बजे तक तो जी हम खाली पेट थे, तो वो सोचते हैं कि तो हमारी फास्टिंग है, बल्कि वो फास्टिंग प्रॉपर फास्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो एक्सटेंडेड फास्टिंग होती है। क्योंकि ये नॉर्मली जो लास्ट मील होता है उससे हमारा 8 to 10 आवर्स का डिफरेंस होता है। 8 to 10 आवर्स के डिफरेंस के बाद जो उनकी फर्स्ट शुगर जो चेक करते हैं दैट इज फास्टिंग, बट वो 12 बजे तक शुगर चेक करवा रहे हैं फास्टिंग की। और ये कई बार पेशेंट्स ओपीडी में खाली पेट बैठे रहते हैं इस चक्कर में कि जांच करवा लेंगे और फिर दिखाएंगे, बट वो उनका एक्चुअल फास्टिंग नहीं होता। तो अगर किसी ने 12 बजे करवाया है और उसकी शुगर 160 आई है, तो वो तो वैसे भी एक्सटेंडेड फास्टिंग होगी, अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे शुगर कम आएगी, बट वो उनके हिसाब से उस हिसाब से भी ज़्यादा है। तो इसमें जो 90 to 130 की रेंज में है वो उसको कई बार हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज भी कहते हैं, अगर उनकी जैसे 130 से ऊपर आती है, 130 to 150। किस एज ग्रुप के पेशेंट ज़्यादा थे? ऑलमोस्ट ये थे कि मतलब 20 से 50 की एज ग्रुप के आई थिंक ज़्यादा थे। मन में ज़रूर ये होना चाहिए कि शुगर चेक करवा लें, कहीं ये प्री डायबिटिक कंडीशन में तो नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, या फिर कई बार जैसे नसों में जो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से चींटियाँ सी रेंगना या हाथ पैर में झुंझुना इस ऑफ डायबिटीज़ में होते हैं। उनका क्या होता है कि जैसे हम फास्टिंग शुगर देखते हैं और हम नाश्ते के 2 घंटे बाद देखते हैं, तो नाश्ते के 2 घंटे बाद अगर हम नेक्स्ट 1 आवर यानी कि नाश्ते के 3 घंटे बाद उनका शुगर करें, या वो जैसे कहीं भी कैंप होते रहते हैं, शुगर चेक होती हैं, तो वो अपने शुगर चेक करवाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनका आता है 95, 90, 80s में। तो वो लोग सोचते हैं हमारी शुगर तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि हमारी तो कमी आ रही है। तो ये मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल ने लिया है, और ये जनता की बहुत हेल्प के लिए है। और यहाँ पे आज इस बात की मुझे बहुत कहते हुए खुशी हो रही है कि आज इस तरह के बहुत पेशेंट आए थे जो इकोनॉमिकली वीकर
सेक्शन से हैं और उन लोगों को इस बात की बहुत लाभ मिला कि उन्हें यहाँ से दवाइयाँ भी मिली, बट वो कई बार अपने लिए प्रॉपर जांच नहीं करवा पाते, अपने लिए प्रॉपर दवाइयाँ नहीं खा पाते, जानते हुए भी कि उनको ये दिक्कत है। तो यहाँ से उनको इस तरह से दवाई मिलना उनके लिए काफ़ी मददगार रहा। और ऐसा कई पेशेंट्स ने अपने आप से बोला, तो इससे बड़ा अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन भी। डायबिटीज ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ अपने आप में एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो कोई भी इस तरह का जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है उससे बचने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें नंबर 1 इज लाइफ स्टाइल है, तो एक्सरसाइज, अपना दिनचर्या रोज आप कैसे करें और क्या खा पी रहे हैं, किस समय पर खा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रिवेंटिव मेजर इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट देन ट्रीटमेंट, बिकॉज ट्रीटमेंट हम करेंगे ऑब्वियसली, जब भी कोई समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बट उसके जो लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स बिफोर डेवलपिंग। डॉक्टर मनीषा जैन कहाँ बैठते हैं? नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल। यहीं पे? नहीं, यहाँ नहीं, ये तो पॉलीक्लिनिक है, वहाँ जो मेन मोहन नगर में है। सर कब से कैंप चालू हुआ है यहाँ पे? हॉस्पिटल तो काफ़ी दिनों से है, आप जानते ही हैं। जी जी। कब एक अवेयरनेस हो पब्लिक में, और जो कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत ये चीज़ें चल रही हैं। और बड़ा अच्छा है कि लोगों को लाभ मिल रहा है। आगे काफ़ी पुराने हमारे अग्रवाल साहब आए, इसी तरह और भी पेशेंट्स आते रहते हैं सब, तो लोगों को जितना बेनिफिट पहुँचे उतना अच्छा है। कैंप्स कब से ओपन हुआ है? एग्जैक्ट डेट बताएं। 9 तारीख से। 9 तारीख से। अच्छा, कब तक चलेगा ये? 14 तारीख को चलेगा। तो किस किस बीमारी का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है? हमारे जनरल मेडिसिन के केसेस आ रहे हैं, पल्मोनोलॉजी के केसेस आ रहे हैं, एंडोक्रिनोलॉजी के केसेस आ रहे हैं। इन जनरल सभी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं, जहाँ पे उससे पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट, मान लीजिए किसी दिन नहीं अवेलेबल है, वो रेफरल में चला जाता है। रेफरल में हमारे मोहन नगर ब्रांच से रिलेटेड उसमें भेज दिया जाता है, या जहाँ पे भी किसी भी हायर सेंटर में जैसी स्थिति हो वैसा करते हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में जो कैंप लग रहा है? कि लोग जो हैं इस कैंप का जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसमें हम कुछ दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी डिस्काउंट पे हो रहे हैं, तो जितनी फैसिलिटीज लोग अवेल कर सकें वो बेहतर है। ज़्यादातर किस बीमारी के पेशेंट यहाँ नजर आए हैं? आजकल देखिए कॉमन कोल्ड बड़ा वो है, वायरल फीवर चल रहा है, सीजन आप जानते हैं हर समय बदलता रहता है, इस समय भी बदल रहा है, जाड़े से धीरे धीरे हम लोग बसंत वाला सीन चल रहा है। तो दूसरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रियल के कारण। अच्छा, जितने ओल्ड एज के जितने लोग हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम बढ़ती है उनमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रोक वगैरह की भी पॉसिबिलिटी रहती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसी में बीच में जो है जो ये कॉमन कोल्ड वाला हो रहा है, इसमें ज़्यादातर COPD वाले केसेस में उनका एग्रेवेट हो रहा है, वो बिगड़ जा रहा है। दैट इज द रियल सीन। ठीक है, थैंक यू। किसी से जानकारी मिली थी हमें। अच्छा, वो आए थे पहले? हाँ, उनसे जानकारी उन्होंने बताया तब मैं आया। क्या तकलीफ है आपको? मेरे को शुगर है, अच्छा, पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है मेरे। तो डॉक्टर साहब को दिखाया? डॉक्टर साहब को दिखाया, दवाई दी है खाने की। क्या बोला डॉक्टर? तो दवाई खाओ, दवाई से आराम हो जाएगा। कहाँ से आए हो? मैं आई हूँ मोहन नगर से। यहाँ के कैंप के बारे में कैसे पता चला आपको? दोस्त कोई बोला है कि मतलब कि यहाँ सरकारी आया है, कैंप लगा है, तो
तो जाइए अपना दिखाइए। क्या तकलीफ है आपको? मेरे सीने में दर्द होती है और मेरा ये पूरा बदन में दर्द होता है, बुखार भी करता है। तो डॉक्टर साहब से दिखाया डॉक्टर साहब को? हाँ दिखाए थे, तो बोल रहे हैं कि आपके आदमी नहीं है तो आप जाइए, आप दिखाइए, कैंसर लगा है। तो दवाई मिल गई आपको? अभी तो नहीं मिला, अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो देखेंगे। ये भी आपके साथ ही है क्या? क्या दिक्कत है इनको? मतलब जैसे तकलीफ है ऐसे नहीं दिखाई नहीं देता क्या जी? पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड मैनेजर जी यहाँ मैं उसमें दिखाने आया था डायबिटीज़ वाली डॉक्टर को। जी। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और मेरी वाइफ को भी थोड़ी दिक्कत थी, उनको भी ट्रीटमेंट उन्होंने शी शुगर पेशेंट। और आज मैं पल्मोनरी वाले डॉक्टर साहब को दिखाने आया हूँ और मेडिसिन भी यहाँ से प्रोवाइड की गई हैं और बहुत ही अच्छा है लोगों। और हमें इसके बारे में शिव मंदिर में एक बैनर लगा हुआ था, वहाँ से पता लगा कि यहाँ डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं इस वीक में, तो इसलिए हमारे इससे पहले भी आपने कभी दिखाया है? पहले नहीं दिखाया। अच्छा। एम्स कब से ओपन हुआ है? एग्जैक्ट डेट बताएं। 9 तारीख से। 9 तारीख से। अच्छा, कब तक चलेगा ये? 14 तारीख को चलेगा। तो किस किस की बीमारी का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है? हमारे जनरल मेडिसिन के केसेज आ रहे हैं, पल्मोनोलॉजी के केसेज आ रहे हैं, एंडोक्रिनोलॉजी के केसेज आ रहे हैं। इन जनरल सभी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। जहाँ पे उससे पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट मान लीजिए किसी दिन नहीं अवेलेबल है, वो रेफरल में चला जाता है। रेफरल में हमारे मोहनगर ब्रांच से उसमें भेज दिया जाता है, या जहाँ पे भी किसी भी हायर सेंटर में जैसी स्थिति हो वैसा करते हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में? जो कैंप लग रहा है कि लोग जो हैं इस कैंप का जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसमें हम कुछ दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी डिस्काउंट पे हो रहे हैं, तो जितनी फैसिलिटीज़ लोग अवेल कर सकें वो बेहतर है। ज़्यादातर किस बीमारी के पेशेंट यहाँ नजर आए हैं? आजकल देखिए कॉमन कोल्ड बड़ा हुआ है, वायरल फीवर चल रहा है, सीजन आप जानते हैं हर समय बदलता रहता है, इस समय भी बदल रहा है, जाड़े से धीरे धीरे हम लोग बसंत वाला सीन चल रहा है। तो दूसरा एनवायरनमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है के कारण। अच्छा, जितने ओल्ड एज के जितने लोग हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम बढ़ती है उनमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रोक वगैरह की भी पॉसिबिलिटी रहती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसी में बीच बीच में जो है जो ये कॉमन कोल्ड वाला हो रहा है, इसमें ज़्यादातर COPD वाले